अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा ख़ातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदीहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व लक़्क़ना बिक़ौलिहि तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलैका मिनल मलीकि बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फ़िल जिनानि लहा अदाऊ। इज़ा ख़ुतिमत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा वब्तिदाऊ। गिरामी क़दर हज़रात, बिरादरान इस्लाम, हज़रत पीर मोहम्मद हसनैन रज़ा अजमेरी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, हज़रत पीर सैयद ताहिर हज़ीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और अहले बैत अतहार से प्यार करने वाले जुमला मुहिब्बीन अहले बैत की आँखों के तारे जनाब मोहम्मद ज़ैन सईदी साहिब ज़ादल्लाहु शरफ़ह व अअल्लाहु मक़ामह, सैयद महबूब बुखारी शाह साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया। अल्लाह जल्ल जलालुहू का अज़बस एहसान व इम्तिनान कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाया और करम बालाए करम के अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का शरफ़ अता फ़रमाया है। बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह ने हमें अक़ीदा-ए सहिया अहलुस सुन्ना पर गामज़न फरमाया है। चूँकि आज हज़रत पीर मोहम्मद हसनैन रज़ा साहिब के छोटे भाई उनके चहलम के हवाले से, ईसाले सवाब के हवाले से ये महफ़िल मुनक़दा है। हमारा जिस तबके से ताल्लुक़ है, हम तो हर अमल में वसीला अहले बैत को समझते हैं। जिस अमल में अहले बैत अतहार का वसीला शामिल ना हो, हमारा यही नज़रिया है कि वो अमल उठा के मुँह पे मार दिया जाता है। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम है। अमल वही मकबूल है कि जिसमें अक़ीदा अहले बैत अतहार के साथ रासिख़ हो, मज़बूत हो और सही हो, खोखला और दोगला ना हो। जिस तरह के माहौल में आज हम लोग मौजूद हैं, कोई मुंह से बोले ना बोले, हर एक को मालूम है कि इस वक्त हमारी सफ़ों के अंदर हवा किस अंदाज की चल रही है। अहले सुन्नत पर बड़ा कठिन वक्त आ गया। नासिबियत जो कभी हमारे मुकाबिल होती थी, वो आज हमारी ही सफ़ों में हमारे सामने खड़ी है। एक अजीब अंदाज से हम नासिबियत का मुकाबला कर रहे हैं। आपका दुश्मन, आपका मुखालिफ आपके सामने खड़ा हो तो मुकाबला आसान है, लेकिन सफ़ों में घुस के आ जाए और आप जैसा हुलिया बना के आ जाए तो पहचान करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जंग यमामा के अंदर इधर और उधर वज़ा क़ता में कुछ ज़्यादा फ़र्क करना वो आसान नहीं था। तो पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कि हम फ़र्क कैसे करें, तो आपने फरमाया या मोहम्मदा का नारा लगा लो, फ़र्क हो जाएगा।
हुलिया अगरचे कैसा ही क्यों ना हो, एक जैसा ही क्यों ना हो, पहचान मुश्किल क्यों ना हो जाए, या मोहम्मदा का नारा फर्क कर देगा कि ये और हैं वो और हैं। तो आज भी इसी अमर की जरूरत है हमारी सफों में। हम जैसा हुलिया बना के जो लोग घुस गए हैं, अगर उनको पहचानना है तो या अली का नारा लगाना होगा, या हसन का नारा लगाना होगा, या हुसैन का नारा लगाना होगा, और फिर नारा लगाते हुए अपने दाएं बाएं भी देखना होगा कि तेवरियों का क्या हाल है, चेहरों का क्या हाल है। बहुत अपना भी हो और चेहरा बिगड़ जाए पंज तन के नाम से, तो ये आदमी बातिन आदमी है, खूब से बातिन वाला आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक इन सफों के अंदर एक भी सैयद मौजूद है, इंशाअल्लाह हम नासबियों के चेहरों से नकाब हटाते रहेंगे और सादा लो सुन्नियों को बताते रहेंगे असल सुन्नियत क्या है और 2 नंबर सुन्नियत क्या है। 61 हिजरी में भी कोई सुन्नी बने फिरते थे जो हुसैन के मुकाबले में खड़े थे, वो भी खुद को सुन्नी कहलाते थे और सुन्नियों जैसा हुलिया था, सुन्नी थे नहीं। आज भी सुन्नी बहुत सारे लोग कहलवाते हैं, सुन्नी नहीं है। सुन्नी देखना है तो अमीर मिल्लत की दरगाह वालों को देखो, सुन्नी देखना है तो मेरे अली के दरगाह वालों को देखो, सुन्नी देखना है तो सादात को देखो। और मैं आज चूंकि ये चिश्ती दरगाह है ना, और इन्हीं दिनों में एक बातिन आदमी ने हजरत हिंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी एक रुबाई पर एतराज किया। चूंकि वक्त के दामन में बड़ी किल्लत है, मैं जो आयत तिलावत की मैं उसकी तफसीलात की तरफ मौका मिल गया तो चला जाऊंगा, वरना यह बात ज्यादा अहम है क्योंकि वो भी आयत है और हुसैन भी अल्लाह की एक आयत है। और वो आयत खुद किसी तफसीर की इख्तियाज रखती है। हुसैन वो आयत है जो कुरान की हर आयत की तफसीर बन के आया है। ये जिनको आयतें समझ नहीं आती उसकी वजह ही यही है, पहले हुसैन को समझो, फिर हुसैन पे के नाना पे आने वाले कुरान को समझो। हुसैन का चश्मा लगाओगे तो कुरान समझ आएगा। ये चलता फिरता कुरान है, कोई ये साकित और जामिद कुरान नहीं है। तुम्हें कुरान समझ इसलिए नहीं आया कि आंखों पे चश्मा यजीद वाला है और मुकाबला हुसैन से। पहले लोग कहते थे बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, इनको बुखारी नहीं आती। मैंने कहा बेइश्क हुसैन और हसन जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, इनको बुखारी नहीं आती। और बुखार भी आजकल कोरोना की वैक्सीन लग रही है, बंदा शिफायाब हो जाए बहुत अच्छा, नहीं तो मैक्सिमम इसका लॉस और डैमेज ये होता है बंदा मर जाता है। लेकिन ये जो दूसरी आजकल वैक्सीन चल रही है ना, नासबियत वाली, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। इसमें महज बंदा मरता है। नासबियत वाली वैक्सीन ऐसी गलीज है, अगर रिएक्शन कर जाए बंदा ना भी मरे तो चलता फिरता बंदा मर जाता है, ईमान भी मर जाता है, अकीदा भी मर जाता है। वो वैक्सीनें लगवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मर जाओगे, हुसैन संभाल लेंगे। लेकिन ये नासबियत वाली वैक्सीन लगाई, मर गए, तो फिर पुल सिरात पे किसे थामोगे? मीजान पे कौन आएगा तुम्हारी मदद को? और वो बदबख्त भोंका। और आज एक और क्लिप भी मेरे पास आया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रुबाई के बारे में तो जो बकवास किया तो वो तो किया, मैं उसका जवाब पेश करता हूं। और एक यहां बैठा हुआ भौंक रहा है आपके पोठुहार के इलाके में, एक लाहौर के इलाके में बैठा भौंक रहा है, और एक कराची में डफरशाह बैठा हुआ भौंक रहा है। अभी 3 दिन पहले हुज्जतुल इस्लाम ने जाके उनको हुसैनी रगड़ा दिया है, और ये रगड़ा ऐसा दिया है कि बाकी सारे खामोश रह गए। डफरशाह आखिरी है जो भांत भांत की बोलियां बोल रहा है। मैंने कहा आखिरी दमों पर हो, हुज्जतुल इस्लाम की मार पड़ने को है। इरफान शाह साहब, अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत अता फरमाए, वो सच्चे हुसैनियों की सफों में आ गए। उस दिन फरमाया हमने फैसला कर लिया है, अब दरे अली भी नहीं छोड़ना, दरे फातिमा ज़हरा को भी नहीं छोड़ना। मैंने कहा अल्लाह सैयद को इस्तिकामत अता फरमाए। सैयद इधर अच्छा लगता है, हुसैन की सफों में अच्छा लगता है, सैयद का क्या काम है यजीद की सफों में? तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए, वो भी बयान फरमाएंगे। रुबाई पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन आज एक और क्लिप उस आदमी का आया, मैं यहां पर जवाब दे रहा हूं। उसने कहा
कि ये जितने शाह बने फिरते हैं, शाह और सैयद बने फिरते हैं, हुजूर ने फरमाया वो जो फिरका नाजिया होगा ना, वाहिद मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सारे जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। साहबा ने पूछा वो कौन सा होगा, उसकी अलामत क्या है? तो हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहिल यौम व असहाबी। हुजूर ने फरमाया वो जिस पर मैं और मेरे साहबा होंगे। मैंने कहा यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, ये तो हम भी कहते हैं। आगे जाके कहने लगा हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जिस पर मैं और शाह होंगे, जिस पर मैं और सैयद होंगे, जिस पर मैं और मीर होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, एक ही हदीस देखिए, काने हो या निरे अंधे हो, एक ही हदीस को पकड़कर सैयदों पे भौंकने चल निकले। ये मा अना अलैहि से सैयदों को निकाल किस लिए दिया? ये नाना किसका है? मा अना अलैहि, ये नाना किसका है? तुम कहते हो सैयदों को हुजूर ने निकाल दिया, महज सहाबा को रखा। मैंने कहा नाना हमारा है, पहले हमारे नाने की बात आई है, फिर सहाबा की बात आई है। हम मवाजना पसंद नहीं करते, लेकिन जब हमें तंग करोगे तो फिर हम भी तीर वहां मारेंगे जहां दर्द होगा। होता है तो होता रहे, लेकिन तुम्हें एक ही हदीस नजर आती है, दूसरी समझ नहीं आई। ये तो हुजूर ने चंद सहाबा के सामने कही ना, जिसने एक ने पूछा वो है कौन? मैंने कहा वो जो हिज्जतुल विदा के मौका पर हजारों का इज्तिमा था और वहां अली का हाथ पकड़ के भी कुछ कहा और इन्नी तारिकुन वाला भी कोई ऐलान फरमाया था। मैं तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं दो चीजें नहीं, भारी चीजें। ये हुजूर भी, चूंकि हुजूर ने फरमाया ऊती तू भी जवामिउल कलिम, अल्लाह ने मुझे कलाम भी जामे अता फरमाया है। महज ये फरमा देते ना कि इन्नी तारिकुन फीकुम शैअइन, दो चीजें छोड़ रहा हूं, दो अशिया छोड़ रहा हूं, बात फिर भी पहुंच जाती। नहीं, फरमाया सकलैन, भारी। क्यों? हम पर तो भारी नहीं है, हुजूर जानते थे किसी पर होंगी भारी। कुरान भी भारी होगा किसी पर, आल भी भारी होगी किसी पर। फरमाया दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। आप जितने हजरात बैठे हैं ला ताल्लुक न रहे, जरा इशारा करके बता दें कितनी चीजें, नहीं मिलके बोले ना कितनी चीजें, और बोलो कितनी चीजें हैं। आप पीर हसनैन रजा साहब के आस्थाने पे बैठे हुए हैं, मुझे इतना तो यकीन है कि जो मौलाई और पंजतनी से निस्बत रखता हो वो खोखला और दोगला नहीं होता। या मैं गलत कह रहा हूं जी? ये जितने पीछे तक आए हुए हैं सारे बोल लेना, हम मौलाई हैं। हम कौन है? हम पंजतनी हैं और हर सहाबी पंजतनी है, हर सहाबी मौलाई है। नहीं है तो पूछो अबू बकर सिद्दीक से मुबारक क्यों दी थी, पूछो उमर फारूक से मुबारक क्यों दी थी। और उमर फारूक मौलाई नहीं है, सर से टोपी उतार कर कहा हुसैन ये बाल या खुदा ने उगाए हैं या आपने उगाए हैं? मैं तो मौलाई हूं ही, मेरा बाल बाल मौलाई। कहने लगा जी हुजूर ने शाओं को नहीं रखा, मा अना अलैहिल यौम व असहाबी फरमाया, शाओं का नाम नहीं लिया। मैंने कहा ये इन्नी तारिकुन में हजारों का मजमा जमा करके, तारिकुन फीकुम सकलैन, तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और फरमाया मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, अगर तुमने इनको तमस्सुक रखा, पकड़े रखा, लन तदिल्लू बादी, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। अच्छा, चिश्ती आस्थाने पे बैठने वालों, लन तदिल्लू में ये जो ता है ये मुखातब के लिए है, तुम गुमराह नहीं हो गए। ये तुम कौन थे? ये तुम कौन थे? हम तो बहुत बाद में आए हैं, 14 सदियां बाद की बात है। मौके पे कौन था? सहाबा। तो गोया अव्वलीन मुखातब सहाबा। फरमाया तुम गुमराह नहीं होगे, तुम्हारे लिए जमानत। मैंने कहा जो जमानत सहाबा के लिए बड़ी मजबूत होती है वो हामियों के लिए मजबूत क्यों नहीं हो गई? तुम सहाबा से भी ऊपर निकल गए हो कि आल की जरूरत नहीं। जिस आल की सहाबा को जरूरत है, बाकी उम्मत को कितनी जरूरत होगी? और फरमाया लन तदिल्लु बादी, उस हदीस में क्या है? एक फिरका है जो जन्नत में जाएगा। क्या फरमाया? एक फिरका है जो, नहीं आपको बोलना होगा। आप घर से अगर आपको जकड़ के कोई लाया है बेशक ना बोले, लेकिन अगर कोई इश्क अहले बैत में जकड़ा हुआ आया है वो तो बबांगे दोहल बोले, बोलिए ना।
फरमाया वो एक फिरका होगा जो जन्नती होगा। वो एक फिरका क्या होगा? बोलिए, एक फिरका क्या होगा? जन्नती होगा। और ये लन तदिल्लु बादी, तुम मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। जो गुमराह ना हो वो क्या होता है? जन्नती। तो इसमें भी तो हुजूर यही बता रहे हैं कि जन्नत जाने का तरीका क्या है। फरमाया दो हाथ अल्लाह ने दिए हैं, एक में कुरान को पकड़ना, एक में मेरी आन को पकड़ना, जन्नत में जाओगे। कहां जाओगे? वो जो फिरका नाजिया के लिए फरमाया कि मा अना अलैहि यौम व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं और मेरे सहाबा हैं। सहाबा तो है लेकिन तुम नहीं हो जिन्हें शाहों से तकलीफ है। मैंने कहा शाहों से तकलीफ है और रूसिया, तुझे शाह से तकलीफ है ना। जिसका मन स्याह हो जाए शाह के मुकाबिल वही आया करता है। यही तो वजह है यहां शाह का इनकार कर रहा है, वहां बादशाह का इनकार कर रहा है। शाह अस्त हुसैन, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास ऑडियो क्लिप आया अख्तर रजा खान साहब का, अख्तर रजा खान साहब का, जिनको ये ताजुस शरिया कहते हैं। मैंने कहा तुम कहते हो तो मानो भी सही ना। जिन्हें शरीयत का ताज कहते हो, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये रुबाई हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी की नहीं है। उन्होंने कहा है, आखिरी मिसरे में कहा कि बिना की जगह पे बका बोलना चाहिए। अलग बात है, हमारा भी उनसे ये मामला है। आप रहने दें या बका की जगह, यहां जुमला वो बदले जो मकाम में भी मोइनुद्दीन के मकाम पर हो। बदलो नहीं, वो शेखुल इस्लाम है, बका की जरूरत नहीं है। हजरत मोइनुद्दीन ने सोच समझ के कहा है, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। समझ आ रही है? हम मोइनुद्दीन से ऊपर किसी को नहीं समझते। हिंदुस्तान में आज जितने लोग जिस पे फतवे थोप रहे हैं ना, ये जिन पे फतवे लगा रहे हो, इनको मुसलमान मोइनुद्दीन ने किया है। मुकद्दम काम किसी और ने किया है। बंदे मुसलमान हो गए तो अब काफिर बनाने के लिए तुम शुरू हो गए। मजा तो तब था जब मुसलमान करते, जो हो गया तुम उनको निकालने के दर पे हो। शेखुल इस्लाम है मोइनुद्दीन अजमेरी, हसन संजरी, हिंदुल वली, ख्वाजा गरीब नवाज। इस आदमी का कोई बातिन उलझा जो दरे अहले बैत से ठुकराया जाए ना, उसके साथ यही होता है। कभी उसे हदीसों के अंदर नक्श नजर आता है, कभी रुबाइयों में भी नक्श नजर आता है, कभी हदीसों में इसे ऐब नजर आता है। कहने लगा जी ये आपकी रुबाई नहीं है, ये मोइनुद्दीन काशानी की है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, आप बड़े मुदल्लल आदमी हैं, मुहक्किक आदमी हैं, आप दलाइल के नीचे तो बात ही नहीं करते। किधर है वो किताब जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये मोइनुद्दीन काशानी की है रुबाई? हमें वो किताब ही दिखा देते। लेकिन जाओ, आज भी मोइनुद्दीन हसन संजरी के रोजे पर अगर उनकी चौखट के साथ ही ये रुबाई लिखी हुई ना हो तो हम मुजरिम। और कहते हैं जी ये राफजियों का कलाम है। मैंने कहा बहुत अच्छा, 4 ही तो मिसरे, हर मिसरे का ऑपरेशन करके देख लेते हैं। रिफ्स किधर है? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, यानी शाह हुसैन है, बादशाह हुसैन है, ये रिफ्स है। कहते जी राफजियों की रुबाई है। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुमने ये नहीं पढ़ा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहले जन्ना? हुजूर ने फरमाया ये दुनिया के नहीं जन्नतियों के बादशाह है। पहला मिसरा तो सारा हदीस के मुताबिक हो गया। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, और दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। हुसैन दीन है और दीन ही नहीं, दीन की पनाह है। हुसैन दीन की ये इजाफत मकलूबी है, पनाह बाद में रखा है। हालांकि पनाह दीन होता, लेकिन मकलूबन से बाद में रखा है कि पनाह है ये दीन की जरूरत शेरी के लिए। इसमें भी रिफ्ज है जी, रिफ्ज है। मैंने कहा फिर पूछो ना हुजूर से, जो हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी। तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक पहले मेरे अहले बैत से मोहब्बत ना रखे। दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होता जब तक पहले अहले बैत की मोहब्बत ना हो। ईमान बाद में है, दीन बाद में है। जो मुकद्दम है वो अहले बैत है, जो अहले बैत दीन से मुकद्दम हो वो दीन नहीं है। और फिर आगे सुने, हुजूर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी। अच्छा, आप जितने हजरात बैठे, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। वो जिस बदबख्त ने इस रुबाई पे एतराज किया है, उसका जवाब देने में आप भी अपना हिस्सा शामिल करना चाहते हैं कि नहीं? जी जी, माशाल्लाह, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए।
ये आप जब से सुन्नी इतने ढीले हो गए हैं ना, तभी से नासबी हमारी सफों में आ गए हैं। वो एक कल अदम जमात है, बिल्कुल फारिग होकर बैठ गई, उसे पता है हमारा काम कोई और कर रहा है आजकल, उन्हें जरूरत ही नहीं काम करने की। आज से 20 साल पहले हम जिनके साथ टकराव की पोजीशन में थे, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो भी सहाबा ही की बातें करते थे, लेकिन हम तुम्हें पहचान गए। तुम जिस रंग में आ जाओ हम तुम्हें पहचान लेंगे। रंग बदल बदल के आ जाओ, चाहे ऊपर रंग बदलो, चाहे नीचे रंग बदलो, या अंदर का रंग बदलो। अल्हम्दुलिल्लाह यहां भी फैजान बाबे इल्म का है। हम हर नासिबी को हर शाम के किले से बाहर निकाल के ले आए। रंग बदलते हो तो फिर क्रिकेट में और तुम में फर्क क्या रह गया? यही काम वो करे तो बुरा कहा जाता है, तुम करो। 20 साल पहले तुम्हारा और रंग था, जिनसे तुम टकराव में थे, आज उन्हीं को अपनी सफों में और तुम उनकी सफों में। एक दफरशाह कराची बैठा हुआ है, वो कहता है जी हम पर फतवे ना लगाओ, फतवे अपने लपेट के रखो। सहाबा की ताजीम और सहाबा की गुस्ताखी वाले मसले में हम जिसके साथ चाहे इत्तेहाद कर ले। मैंने कहा गुस्ताखे रसूल के साथ भी? आला हजरत का फतावा रज़विया जिन जिन पे लगा, आपने फरमाया गुस्ताखे रसूल है, फुला 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 गुस्ताखे रसूल है। मैंने पूछा सहाबा की ताजीम के लिए सुन्नियों में से कोई नहीं मिला, तुम्हें गुस्ताखे रसूल ही मिले? तो सहाबा की नामूस बचाने के लिए रसूलुल्लाह की नामूस पे हमलावर हो गए। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की तशबीह इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हो जाता है। हमें भी लग पता गया है कि तुम क्या हो गए हो, क्या से क्या हो गए हो, क्या थे क्या हो गए। कल तक तुम इनके जवाब देते थे और आज उनकी तरफ से जवाब दे रहे हो। तुम पर आला हजरत का फतावा रज़विया पूरा सादिक आता है, हुस्सामुल हरमैन तुम पे लगता है, सवारिमुल हिंदिया तुम पे लगता है। जो कल गैरों पे लगता था आज तुम पे लगता है। क्यों? जहां बीमारी पैदा हो जाएगी हुक्म उसी पर लगेगा। जो इल्लत गैरों में थी आज अपनों में आ गई है। लिहाजा आला हजरत के फतवे की रोशनी में कल जो गुस्ताखे रसूल थे, आज जो उनके मुमीद और मुआविन हो गए हैं वो भी गुस्ताखे रसूल हो गए। तुम सहाबा का दिफा करने निकले थे, तुम तो हुजूर के गुस्ताख निकले। लेकिन बताना ये चाह रहा हूं, इस रुबाई के अंदर कोई एक मिसरा रिफ्ज वाला नहीं है। दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। दीन की पनाह हुसैन नहीं है। मैं तो कहता हूं ये जो गाजी मुमताज है, दीन पे तो पैरा इसने भी दिया है। हुजूर की खत्म नबूवत पे पैरा दिया, हुजूर की नामूस पे पैरा दिया, और लाखों के इज्तिमा में ये कहा गया ये दीन का पहरेदार है। जो खत्मे नबूवत का पहरेदार है वो दीन का पहरेदार है। मैंने कहा मुमताज हुसैन जो नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर हो, वो तो दीन का पनाह, दीन की पनाह बन जाए। और जो एक नजर डाल के मुईनुद्दीन बना दे, उस हुसैन की पनाह दीन का आलम क्या होगा। हुसैनियत, हुसैनियत जो यजीदियत का शिकार है, बेशक न बोले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा है। यजीदियत, यजीदियत ये बकरी और एक और जानवर है जिसकी मिसाल मैं यानी में देना चाह रहा। वो भी बच्चे देती है, वो भी बच्चे देते हैं, लेकिन बकरी के थोड़े होते हैं, बरकत बड़ी होती है, उसके बहुत होते हैं, कम नजर आते हैं। लिहाजा वो जो बहुत है हमें उनका मसला ही नहीं है, हमें थोड़े ही काफी। वह कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। वो करबला में ज्यादा नहीं थे, थोड़े थे, ज्यादा हार गए हैं, थोड़े जीत गए हैं। हमने हमेशा थोड़ों से ही राब्ता रखा है। बदर में भी कोई ज्यादा थे, मक्के में भी कोई ज्यादा थे, मदीने आके भी तादाद कम ही रही, इस्तेदाद ज्यादा रही। तो इसलिए हम इस्तेदाद को देखते हैं, तादाद को नहीं देखते। और अगर ज्यादा के पीछे लग जाए ना आदमी, इन तुते अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लू कान सबीलिल्लाह। ये जो दुनिया में ज्यादा फिरते हैं ना, बहुत ज्यादा जिनकी नस्ल फैलती है, इनके पीछे लग जाओगे ये तुम्हें राह खुदा से बहका देंगे। लिहाजा सवाद आजम तादाद से नहीं होता। करबला में भी 72 इधर थे, 18,000 उधर थे। अगर तादाद सवाद आजम को करार देती है तो फिर करबला में सवाद आजम किधर था जी?
18,000 की तरफ नहीं, सवादे आजम 72 की तरफ था। क्यों? उस सफों में हुसैन नहीं था, यहां अकेला हुसैन काफी है। सवादे आजम उधर होता है जहां हुसैन होता है। और ये सवादे आजम यजीद के दस्तरखान के टुकड़े खाने वालों को नजर नहीं आता, होर को नजर आता है। जब ही 18,000 को छोड़ा है 72 की तरफ आ गया। क्यों? सवादे आजम नजर आ गए और सवाद आ गया। होर को सवादे आजम नजर आ गया, सवाद आ गया। आखिर में फरमाया हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। हक्का ये जोर के लिए है, ये कुव्वत के लिए है, ये दबंग अंदाज के लिए है। महज हक नहीं कहा, चाहते तो हक भी कह देते और किसी न किसी और भर्ती वाले लफ्ज को डाल के वजन कायम ही कर लेते। मोइनुद्दीन ने कहा महज वजन की बात नहीं है, हक्का दुनिया को बताना यह है, इससे बड़ी हक की बात क्या होगी। बिना इला इला हुसैन है, बड़ा हक है, बहुत बड़ा हक है। आप कहेंगे जी ये बिना कैसे हो गया, ये बिना कैसे हो गया। मैंने कहा अगर हुसैन बिना नहीं है तो फिर हुजूर ने ये क्यों फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। इस हदीस का तर्जुमा किया है हजरत शेखुल इस्लाम मोइनुद्दीन हसन संजरी ने। हुजूर ने फरमाया ना, तवज्जो फरमाया, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। हुजूर ने फरमाया मैं हुसैन से, मैं बोलिए मैं कब तक, जब तक 61 हिजरी नहीं हुई तब तक दुनिया हुसैन को सिब्तुर रसूल के उन्वान से जानती थी। और फिर फरमाया इतना भी तो काफी था ना, जो हुजूर के सहाबी हुजूर के नालैन का अदब और एहतराम करते हैं उन्हें 61 के बाद हुजूर के हुसैन की पहचान नहीं होगी। और जिनको नहीं थी उनको पहले भी नहीं थी, जब बात भी ना हुई, बदले नहीं थे, वो पहले भी ऐसे थे। लेकिन 61 हिजरी में क्या हुआ, हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। ये मैं हुसैन से कब हुआ? 61 हिजरी में। तो ये बिना कब बने? 61 के बाद। पहले बिना इला इला रसूलुल्लाह थे और हैं, लेकिन 61 के बाद हुसैन ने गिरती हुई बिना को दोबारा तामीर करके बता दिया है। इमारत मुनहदिम होने लगे तो अपने वजूद की कुर्बानी देकर बिना इला इला को दोबारा कैसे तामीर किया जाता है, यह है बिना इला इला, ये बिना इला इला है। और फिर तुम जो कलमे पढ़ते पढ़ते फिरते हो, कभी तन्हाई में बैठ के ना किरामन कातिबीन को मुखातब करके फिर बात करना कि ये कलमा सदका किसका है। हुसैन कुर्बानी ना देते, अली अकबर ना देते, अली असगर ना देते, अहले बैत अतहार की कुर्बानी ना होती तो फिर हम तुमसे पूछते तुम्हारी ला इलाहा वाली इमारत किधर है, मुनहदिम हो चुकी होती। इस मखदूश इमारत को सहारा दिया है हुसैन के खून ने। तो बिना इला इला करबला के बाद हुसैन है, करबला के बाद बिना इला इला, बिना इला इला कौन है? हुसैन है। और जो ये कहे कि मेरे ला इला की इमारत की बिना हुसैन नहीं है तो फिर क्या यजीद है? क्योंकि जिसकी इमारत ला इला की बुनियाद हुसैन नहीं है उसकी बुनियाद यजीद है। उसकी बुनियाद, जरा बुलंद आवाज से बोलिए, उसकी बुनियाद कौन है? यजीद है। लिहाजा हमारी नहीं मानते तो ना मानो, ताजो शरिया की तो मानो। उन्होंने कहा कि रुबाई ये ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, रुबाई उन्हीं की है। लेकिन उन्होंने एक मशवरा दिया, एक तजवीज दी, वो अलग मसला है, उस पर बात हो सकती है क्योंकि बका के भी हम मुनकिर नहीं है। उन्होंने कहा हक्का के बकाए ला इला, हम तो इसके भी कायल हैं, लेकिन जो हजरत मोइनुद्दीन हसन संजरी ने फरमा दिया वो वाफी और काफी है। उन्होंने जो सोच के फरमाया, जहां मोइनुद्दीन की सोच जाती है वहां किसी की सोच नहीं जाती, लिहाजा उसको बाईपास करने की जरूरत नहीं है। अदब इसी चीज का नाम है कि अपने से बड़े से बंदा 2 कदम पीछे ही रहे, आगे ना जाए। हुजूर के एक सहाबी बरा बिन आजिब कुर्बानी के मसले में एक दिन उनसे किसी ने पूछा कितने जानवर हैं जिनकी कुर्बानी से हुजूर ने मना फरमाया। ऐसे उंगलियों का इशारा करके कहने लगे 4 जानवर हैं जिनसे हुजूर ने मना फरमाया। साथ ही ख्याल आया और वजाहत भी दे दी। जिसने पूछा उसको कहा हुजूर ने इशारा तो ऐसे ही फरमाया था, लेकिन ये जो मेरी उंगलियां हैं ना ये आका की उंगलियों से छोटी हैं। और हजरत अब्बास से किसी ने पूछा,
आप बड़े हैं कि हुजूर? जवाब सुने, कहा अकबर मिन्नी रसूलुल्लाही, बड़े तो हुजूर ही हैं, वह अना अक़दम मिन्हु मीलादा। बात सिर्फ इतनी है, मैं चंद दिन पहले पैदा हो गया। अदब वाले बड़ों से आगे नहीं जाते, 2 कदम पीछे रहते हैं। लिहाजा बका की बात ना की जाए, जो बिना की बात हजरत मोइनुद्दीन कर रहे हैं, कर गए हैं, वही वाफी और काफी है। लिहाजा जो मोइनुद्दीन को मानता है वो रुबाइये मोइनुद्दीन को भी मानता है। और ये जो साहब है, इनका एक नाम भी है, बस इसी पे मैं बात खत्म कर रहा हूं। पता नहीं किसने इनका ये नाम रख दिया। इतने बड़े सहाबी का नाम इस जैसे गलीज आदमी के ऊपर जचता ही नहीं है। नाम उमर फैज है। मैंने कहा उमर का फैज पता है क्या है? उमर का फैज है लौला अली का उमर। उमर का फैज है लौला अली का उमर। अली ना होते तो उमर। मैं आज वहां प्रोग्राम करके आया आपके मियां चन्नू के पास, तुलंबा के इलाके में। यही हदीस शरीफ मैंने वहां भी पेश कर दी। बहुत सारे इमामे दाएं बाएं पड़े हुए थे, कुसकने लगे और खिसकने लगे। मैंने कहा कुसको या खिसको, हमारे पास माइक है, जब तुम्हारे पास हुआ तो बोलना, जवाब देने के लिए हमारे मुंह में भी जुबान है इंशाअल्लाह। बात यही है। ये लौला अली का उमर का क्या मतलब है? अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। मैंने कहा तोरफुल अशियाओ बे अज़दादिहा, चीजें अपनी जिद से जानी जाती हैं। अली ना हो तो उमर हलाक हो जाए, माना क्या है? अली है तो हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं क्योंकि अली पास है। तो मैंने कहा जिसकी पुश्त पे अली का हाथ आ जाए, अली के दम से जिंदगियां बढ़ती हैं। ये जो तुम चलते फिरते मुर्दे नजर आते हो, वजह ये है पीछे हाथ अली का ना रहा। जिसकी पुश्त से अली का हाथ हट जाए, चलता फिरता मुर्दा लगता है। आजकल तरह तरह का मेकअप आया हुआ है, बड़ा खतरनाक। अपनी बीवी को बंदा नहीं पहचान सकता, ऐसा खतरनाक में तबीज तह दर तह, इतना के दफन हो जाता है चेहरा। और अच्छी खासी बीवी बंदे के सामने आ जाए तो बंदा पूछता है जी बहन जी कहां से आई है? ऐसे ही है ना, ठीक ठाक दजल में आ जाता है बंदा, फ्रेम में आ जाता है। लेकिन इसका तरीका है, अंदर वॉशरूम में चले जाएं, एक चुल्लू पानी ले आए, छट्टा मारे, जो कुछ होगा निकल के सामने आ जाएगा। ये नासबियों को भी किसी ने मेकअप का तरीका सिखा दिया है। ये जो सुन्नियों की सफों में घुसे हुए हैं ना, इनको भी शनाख्त करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। जाओ नजफ की गली से और करबला की गली से चुल्लू भर अहले बैत की मवद्दत का पानी ले आओ। जिस नासबी का चेहरा पहचाना न जा रहा हो, हुब्बे अली का पानी मारो, अंदर जो गंद होगा सामने आ जाएगा।